जीवन अधूरा है, भटकाव है। लक्ष्य के बिना भी जीवन सफल हो नहीं सकता। हमें जीवन के हर क्षेत्र में हर पल आध्यात्म की आवश्यकता होती है। कैसे ईश्वर को, सर्वशक्तिमान को आप जिस रूप में मानते हैं उनका ध्यान करें, उनसे शक्ति मांगें, उन्हें ग्रहण करें, उन्हें हर पल अपने पास साध कर रखें। ध्यान की विधा हर धर्म में है, अलग अलग तरह से है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संसार सबके लिए एक है और सबको ईश्वर ने कोई न कोई रोल दिया है। अपने रोल को पूरा करने के लिए शक्ति मांगे। इस ब्रह्मांड में अपार क्षमताएं हैं, जैसे हमारी इच्छा शक्ति। जैसा प्रयास होगा, धैर्य होगा, हमें प्राप्त होगा। यूनिवर्स हमें देने के लिए है। हमारे जीवन की आंधी तूफान को थामने की क्षमता उसमें है। आजमाइए, हम सब एक सीखें और उसे काम में भी लाएं। मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं जया आर्य हूँ। मैं ब्रॉडकास्टर, ट्रेनर, सोशल वर्कर और राइटर हूँ। विविध भारती की वरिष्ठ उद्घोषिका होने के नाते मैंने ट्रेनिंग का शुरू किया था। ट्रेनिंग देकर लोगों को अलग अलग जगह पर स्थापित होते हुए देखा। वॉइस ट्रेनिंग देकर, व्यक्तित्व विकास की ट्रेनिंग देकर जब उनको आगे बढ़ते हुए देखा तो सेवानिवृत्त होने के बाद अलग अलग प्रोफेशन के लोग मुझसे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आने लगे। धन्यवाद शाओन सेनगुप्ता जी, सुषमा व्यास जी। मैंने भी अपनी योग्यता बढ़ाई। मैं तमिल, अंग्रेजी में एमए किया है, हिंदी अनाउंसर रही हूँ। सेट पर वॉशिंगटन से कोच की ट्रेनिंग ली। अमेरिकन इंस्टीट्यूट टेसॉल से ट्रेनर्स ट्रेनिंग ली। अपनी संस्था के माध्यम से मैंने अलग अलग वर्ग के लोगों को सेवाएं प्रदान की। महिलाओं, बच्चों और नशे से पीड़ित युवकों को की पुनर्वास के लिए काम किया। इस तरह से मैं अलग अलग तरह के लोगों के बीच रही हूँ। 2 साल मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया। वहाँ भी मैं ट्रेनिंग ही देती थी, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ। जहाँ जाती हूँ वहाँ ट्रेनिंग देना शुरू कर देती हूँ। तो मुझे वहाँ पर डीजीएम ट्रेनिंग के पद पर स्थापित किया गया। वहाँ पर मैं हर तरह के लोगों को ट्रेनिंग देती थी। जैसे वकील भी थे वहाँ पर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग भी थे, वर्कर्स भी थे, मजदूर भी थे, अधिकारी भी थे, वाइस प्रेसिडेंट्स भी थे और सब मेरे से अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाते थे। मेरा काम तो बोलने का था और जब मैं बोलने का काम है तो बोलना ही सुधारती हूँ सबका। मैं जब लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देखती हूँ तो अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ और ये महसूस करती हूँ कि मैं सफल हो गई हूँ। आप सबको और आरणी को पुनः नमन करते हुए मैं लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले चलती हूँ। धन्यवाद अनिल कुलश्रेष्ठ जी, आपका गुलदस्ता मुझे बहुत अच्छा लगा। सक्सेस इज 80% एटीट्यूड एंड 20% एप्टीट्यूड। समझे, हम लोगों को ये सोच लेना है कि हम सफल होंगे कभी भी, किसी भी उम्र में, किसी भी क्षेत्र में। स्टीव जॉब्स ने कहा, हमें कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी सफलता मिलती है। धैर्य की आवश्यकता है, प्रयास की आवश्यकता है। आई एम अ ट्रेनर एंड अ चेंज मेकर। आप सबको बताऊं मैं, हमारा माइंड का दोनों कानों के बीच में हमारा माइंड जो है ये एक पावर हाउस है। वी कैन डू वंडर्स। मिरेकल्स आर ऑल अराउंड अस। वी गेट वॉट एवर वी थिंक कंटिन्यूसली। जो हम लगातार सोचते जाते हैं वही हमें मिलता है। मैं बैंक में जब ट्रेनिंग देती हूँ तो पूछती हूँ, आपके कोई गोल हैं क्या? लोग ब्लैंक मुझे देखते हैं। प्रेक्षा, धन्यवाद। ब्लैंक मुझे देखते हैं तो मैं कहती हूँ कि नौकरी मिल गई, आप लोग रोज़ टिफ़िन लेकर आ जाते हैं,
काम करते हैं और चले जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, फिर नौकरी करने के लिए आ जाते हैं। ये भी कोई जीना है? अरे भाई, दाल चावल के साथ चटनी भी तो होना चाहिए। एक विजन जो आपको जीने की तमन्ना दे। तो मैंने बहुत अद्भुत लोगों को भी देखा। कोई कहता हम बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चे जो नंगे पैर जाते हैं उनको चप्पल पहनाते हैं। कोई कहता है मैं चौराहे पे खड़ा हूँ और चिड़ियों को दाना देता हूँ, और जब रिटायर हो जाऊंगा तो एक बड़ी सी बाड़ी बनाऊंगा सभी चिड़ियों के लिए, क्योंकि मैं जब बाहर चले जाता हूँ तो ये चिड़िया बहकते हैं, इधर उधर चीखते हैं। फिर एक महिला कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने और मेरे पति ने ये तय किया है कि अगर मेरी बेटी हुई तो हम बेटा अडॉप्ट कर लेंगे, और अगर बेटा हुआ तो बेटी गोद ले लूँगी। गोल अलग अलग तरह के होते हैं, गोल तय करना होता है और उसे पूरा करने के लिए हम प्रयास करते हैं। अब आपको करना क्या है, गोल सेटिंग कैसे करते हैं, ये आपको बताती हूँ मैं। गीता कुमार जी, धन्यवाद, आप यहाँ हमारे बीच हैं। अब आपको बताती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप इसका प्रचार प्रसार और करिए, चाहे लेखन के माध्यम से करते हैं, चाहे बोल कर करते हैं, किसी बच्चों को बताइए, क्योंकि ये इतनी खास चीज़ है कि हमें जीवन एक बार मिला है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसकी कीमत समझना चाहिए, उसके हर पल को उपयोग में लाना चाहिए। विद्या श्रीवास्तव जी, धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें अपने गोल को लिख लेना चाहिए, अपने लक्ष्य को लिखना चाहिए, और जगह जगह ऐसी जगह पर चिपकाएं जहां से हमें दिखाई दे। ये गोल कई गोल हो सकते हैं। मीनाक्षी भटनागर, धन्यवाद। राजेंद्र सक्सेना जी, बहुत आभार आपका। उस गोल को हम जगह जगह चिपकाएं, सोचें कि हमें ये गोल मिल रहा है, मिलने वाला है। जब हम चिपका लेते हैं तो हम अपने काम में निकल जाते हैं, वापस आते हैं तो हमको लगता है कि ये गोल सही गोल नहीं है, हमें कोई और गोल होना चाहिए। ये तो सोचा था पहले पर अब नहीं है। फिर कई लोग मुझसे कहते हैं हमारे पास तो बहुत सारे गोल्स हैं, फिर हम कौन सा गोल अपनाएं? तो हमने कहा बहुत सारे गोल्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे सपने भी हो सकते हैं, तो आप उन सारे गोल्स को लिख लीजिए। फिर उनमें से जब वक्त के साथ आप धीरे धीरे हटाते जाएंगे, धीरे धीरे एक एक गोल हटाते जाएंगे, और फिर कहीं पर आकर आप स्थिर हो जाएंगे, और जहाँ आकर स्थिर हो जाएंगे वहाँ समझ लीजिए कि वही आपका गोल है। राजेंद्र सक्सेना जी, बहुत बहुत आभार आपका, आप हमारे साथ हैं। अब गोल सेटिंग करके जो हम चिपकाते हैं, ये क्या करता है, ये हमें दिशा देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, ऊर्जा बढ़ाता है, सफलता की राह तय करता है, उस ओर ले जाता है। ईश्वर, प्रकृति, परिस्थिति सब साथ दें तो ही बात बनती है, पर हिम्मत ना हारें। आपको एक कुछ मैं तत्व बताऊंगी, मैजिक। हम चारों ओर बहुत सारी मैजिक से घिरे हुए हैं। हर रोज सुबह उठिए, नॉर्थ की ओर यानी उत्तर की ओर देखकर लंबी सांस लीजिए और निर्धारित किए गए लक्ष्य को मांगिए। अब ये क्या है? आप सोचेंगे कि उत्तर की ओर देखकर लंबी सांस लेकर अपने लक्ष्य को मांगना, ये भी कोई जादू है? जी हाँ, ये जादू है। कैसे? हमारी धरती जो है चुंबकीय है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे पास है। नॉर्थ पोल पॉजिटिव है, साउथ पोल नेगेटिव है। जब हम लंबी सांस लेते हैं तो हम अपने आप को मैग्नेटाइज करते हैं। वी इलेक्ट्रीफाई आवरसेल्फ, वी मैग्नीफाई आवरसेल्फ। कमल चंद्रा जी, आप सुन रही हैं, धन्यवाद। मांगिए। आप सोचेंगे कि सिर्फ नॉर्थ में लंबी सांस लेंगे और मांगेंगे तो कैसे मिल जाएगा? देखिए, वो सारे मैग्नेटिक एलिमेंट्स हम में आ जाते हैं, और व्हेन वी इलेक्ट्रीफाई आवरसेल्व्स, व्हेन वी मैग्नीफाई आवरसेल्व्स, तो उस तरह की सारी शक्तियां हमारी ओर आकर्षित होती हैं, हमें दिशा देती है, हमें आगे बढ़ाती हैं। लंबी सांस का भी कमाल है। कोरोना हो तो लंबी सांस लो, प्राणायाम करो तो लंबी सांस लो, कैंसर हो तो लंबी सांस लो। जब लंबी सांस लेते हैं तो हम आपको बताएं,
72,000 नर्व सेंटर स्टार्ट वर्किंग। जब हम लंबी सांस लेते हैं तो 72,000 हमारे नर्व सेंटर्स काम करने लगते हैं, वरना केवल 5,000। हम एक दिन में कितनी बार लंबी सांस लेते हैं? मेरे ख्याल से 5 मिनट भी नहीं लेते हैं। लीजिए, लंबी सांस लीजिए और 72,000 नर्व सेंटर्स को जागृत कर दीजिए। ये टॉनिक है, उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। अपने मैग्नेटिक पावर को बढ़ाइए, मांगिए। नॉर्थ की ओर देखकर लंबी सांस लेकर जब आप मांगते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, कुछ भी मांगिए, आपके पास आएगा। ये मेरी आजमाई हुई चीज़ें हैं, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग देती हूँ। धन्यवाद राजेंद्र सक्सेना जी, आपने लिखा कि 100% राइट, गोल सेटिंग इज इम्पॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच सर। तो हम वी मैग्नीफाई आवरसेल्व्स एंड वी इलेक्ट्रीफाई आवरसेल्व्स। जस्ट जरा सुनिए, ये सुनकर ही कैसे लगता है कि मैग्नेट है। आई एम अ मैग्नेट, आई हैव इलेक्ट्रीफाई माई सेल्फ। अब एक और बात इसके साथ जोड़ देती हूँ मैं कि हम बूढ़े कभी नहीं होते। युवा बने रहिए, सोचिए, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। सो दिस वॉज मैजिक ऑफ सेटिंग, गोल सेटिंग। आपने गोल सेट कर लिया, आपके 2-3 गोल्स हैं, आपके कई सारे गोल्स हैं, तो एक शॉर्ट टर्म गोल होगा, एक लॉन्ग टर्म गोल होगा। एक गोल आप कहेंगे कि अभी 2-3 महीने में मुझे ख़त्म करनी है, किताब ख़त्म करनी है मुझे, इसके बाद मैं दूसरे काम में लग जाऊंगी, बहुत दिनों से पेंटिंग नहीं किया है, ये काम खत्म कर लूँगी, फिर बच्चे की शादी करनी है मुझे। तो हमारे पास प्रायोरिटीज़ बहुत सारी पहले से रहती हैं, उनकी ओर ध्यान दीजिए, उन्हें पूरा करिए। कर्तव्य, दायित्व पहले आता है, उसके बाद अपने शौक आते हैं, उसके बाद हम अपने आप को भी आगे बढ़ाते हैं। हम होते हैं ऐसे, हम ऐसे ही जीते हैं। अब हमने गोल सेट कर लिया। मैजिक ऑफ सेटिंग गोल के बाद लंबी सांस वाली बात मैंने बताई, और इसको मैंने आजमाया है साथियों। मैं जब ऐसा बताती हूँ तो मैं पूछती हूँ, तुमने कौन सा गोल सेट किया है, तुमने कौन सा गोल सेट किया, सबसे पूछती हूँ मैं। तो फिर लोग बताते हैं, मुझे तो अपना पार्लर डालना है, मुझे तो अपना माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन होना है, मुझे तो फिर मैं घूमती रहती हूँ और सोचती हूँ जो मैं सिखा रही हूँ गलत है या सही। तो फिर जब मैं देखती हूँ कि देखते ही देखते पार्लर भी खुल गया, जिसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, देखते ही देखते माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हो गया, देखते ही देखते कोई बैंक में एजीएम हो गया, कोई एग्ज़ाम पास कर गया, मेरा मन प्रसन्न हो जाता। किसी के रिश्ते सास बहू के सुधर गए, मेरा मन खुश हो जाता। मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ कि वट एवर आई एम टीचिंग इज ओके, चलेगा, अच्छा है। और विदाउट अ गोल यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। डोंट नेवर वेस्ट योर लाइफ। और हर उम्र में गोल होना चाहिए। अब गोल हमने तय कर लिया है, नाउ यू हैव टू बिलीव। मैजिक ऑफ बिलीफ, विश्वास हमसे बड़े बड़े काम करवा लेता है। जी हाँ, नीरज चोपड़ा को भी विश्वास था कि वह गोल्ड कप ले ही आएंगे। चार्ल्स गिब्सन ने कहा, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, विश्वास चाहिए। मैजिक ऑफ बिलीफ, मैंने कहा आपको विश्वास होना है कि हमें ये मिल ही जाएगा, हमें ज़रूर प्राप्त होगा, और वो आपके पास चल के आएगा। देन कम्स मैजिक ऑफ विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन यानी आप सोचिए कि मिल गया है, ऑलरेडी मिल गया है, और हम उस पद पर पहुंच गए हैं, हमको वो मिल गया है, हम सीईओ बन गए हैं, या हम और जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं। हमें एक ने कहा, मुझे तो वो इंडस्ट्री में वर्कर था, उसने लिख के दिया मुझे कि मुझे तो होंडा सिटी चाहिए। मैंने बोला, बड़े बड़े सपने हैं भाई, और देखने चाहिए बड़े सपने, क्यों नहीं देखने चाहिए। सपनों को देखिए, टूटने दीजिए, फिर बनाइए, फिर आगे बढ़िए। बिना सपनों के तो जीना ही नहीं चाहिए। तो फिर थोड़े दिन, 2 साल बाद वो मेरे पास होंडा सिटी कार में आया। मैंने बोला, मैंने आपको कहा था ना, लिख के दिया था ना कि मैं होंडा सिटी में आऊँगा आपके पास। मैंने बोला, क्या हो गया, कहाँ? मैंने अपनी इंडस्ट्री डाल ली, यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस ले लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ मैजिक ऑफ विजुअलाइजेशन। हम सोते सोते विजुअलाइज कर सकते हैं, हम किसी भी समय चलते फिरते। एक कहता था मुझसे बैंक में कि मैं बैंक्स में और कॉलेजेस में ट्रेनिंग देती हूँ। नमस्ते कीर्ति।
तो वो मैं बैंक में जब ट्रेनिंग कहती थी, एक कहता था मुझे 5 करोड़ चाहिए, एक कहता था मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ, मैं हर रोज़ मैराथन दौड़ता हूँ और मैराथन में फर्स्ट, मैं स्टेट लेवल का हो गया हूँ, मैं नेशनल लेवल का होना चाहिए। तो इस तरह के सपने जो मन में पाल के रखते हैं और इसके लिए कोशिशें करते हैं, उनके सपने ज़रूर पूरे होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उस तरह से देखते हैं। देन कम्स मैजिक ऑफ रेपिटेशन। तो हम क्या करते हैं, हम रिपीट करते रहते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है हम रिपीट करते हैं। जब भी हमारे घर में किसी को कोई चीज़ चाहिए होती है या कोई दुख आपत्ति आ पड़ती है, या क्योंकि ये जीवन तो दुख सुख का संगम है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास दुख नहीं आएगा। बहुत बड़े बड़े दुख आते हैं और उनका निवारण हमें ही करना पड़ता है, और हम कर सकते हैं। सपने भी ईश्वर हमें वही देता है जो हम पूरे कर सकते हैं। तो मैं ये मैजिक ऑफ रेपिटेशन, आप सबको अनुभव होगा कि जब भी हम रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, वो चीज़ हमें मिलती ही है, वो चीज़ें हमें प्राप्त होती ही है। और वो लक्ष्य बोल बोल कर बार बार रात भर जब हम रिपीट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। जब आप कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं, तुरंत उसको पॉजिटिव से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि मुझसे कई लोग कहते हैं कि मेरे में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आप कितने भी बीमार हो जाएं, आप ये विचार अपने मन में लाइए कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हो जाएंगे। आपको मालूम है हमारे ब्रेन सेल्स करोड़ों इम्यूनिटी सेल्स एवरी सेकेंड उत्पन्न करते हैं। एवरी सेकेंड आवर ब्रेन क्रिएट्स crores of immunity cells and we do whatever our brain says। हमारा ब्रेन कहता है हाथ उठाओ, हम उठाते हैं, वहाँ चलो चलते। तो फिर हम क्यों नहीं होंगे। मेरी बेटी को कैंसर हो गया था, मैं रातों रात यहाँ से यूएस चली गई थी, और कैंसर यानी आदमी घबरा जाता, ब्लड कैंसर था, पूरे बॉडी में कैंसर था, पर वो ठीक हुई। मैं उसको नॉर्थ की ओर देख कर कहती थी इलाज तो अपनी जगह चलने दो, तुम ये भी लंबी सांस लो। उसके बाल भी झड़े, उसके बाल भी आए, आज वो वॉलमार्ट की डायरेक्टर है। ईश्वर की कृपा है ये, और उसने अपनी बातों पर और विश्वास, मैजिक ऑफ बिलीफ, उसे विश्वास था कि वो ठीक होगी। तो मैं गई तो उसने बोला मैं नहीं मरने वाली हूँ, मुझे अपने बच्चे पालना है। तो दीज थॉट्स इटसेल्फ क्योर अस, ये हमें ठीक करता है। जब आप कुछ नेगेटिव का तो मैंने बताया, अकेले अपने आप से और ईश्वर से बात करते रहिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, हमेशा अच्छा सोचिए, कठिनाइयों का सामना करने के लिए ऊर्जा एकत्रित करिए। हम में ऊर्जा की भी कमी आ जाती है, हम त्रस्त हो जाते हैं, लस्त हो जाते हैं, परंतु फिर उठिए, क्योंकि ये जीवन है और इसमें हर तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद रंजना जी, आपने कुछ अच्छा लिखा मेरे लिए। अब सोचिए, हर्ल एंड सैंडर्स ने कई बार फेल होने के बाद मैकडॉनल्ड से भी बड़ा KFC बनाया, और वो भी 75 साल की उम्र में। सारे बिजनेस फेल हो गए, 75 साल की उम्र में आके उसने एक नया बिजनेस डाला। तो किसी चीज़ को भी शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती। हम यहाँ देखते हैं रिटायर होते ही लोग कह देते कि हम तो बूढ़े हो गए हैं भाई, अब तो हमारे वो दिन गए। क्यों गए? ये दूसरी ज़िंदगी शुरू करने के दिन आ गए हैं, ये हम नई तरह से जीने के दिन आ गए हैं। करिए, जी लीजिए, ईश्वर ने जितनी ज़िंदगी दी है उसको भरपूर इस्तेमाल करिए और जी लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा मैजिक, मैं आपको बताती जा रही हूँ एक के बाद एक। 88 साल में वो करोड़पति हो गए और पूरी दुनिया में उनका ब्रांड बिकता है। अरे कोयला भी हीरा। नाउ पावर ऑफ सबकॉन्शियस इज मोस्ट पावरफुल। आपके दिमाग में, अवचेतन मन में जो बातें निकलती हैं, जो निश्चय आप करते हैं, वही सबसे सही निश्चय होता है। वही सबकॉन्शियस कैन नेवर बी रॉन्ग। यू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर सबकॉन्शियस। अक्सर कहते हैं ऐसा मैंने पहले ही सोच लिया था कि ऐसा ही होगा, मैंने पहले, और नहीं तो कहते हैं मैंने सोचा था ऐसा होगा पर मैंने किया नहीं। नहीं, करिए, वही सोचिए, वही करिए जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है, जो वो, क्योंकि अब अवचेतन मन कभी गलत नहीं हो सकता।
पशु पक्षी भी तो पहले से आंक लेते हैं अपने आंधी तूफान को। अब आता है मैजिक ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? हम जो कुछ सोचते हैं, हम जो कुछ करते हैं, वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। वो हमारे पास से दूसरों के पास तक पहुंचता है। उसके वाइब्रेशन सब तरफ फैलते हैं। हम विद्युत के कंपन की दुनिया में रहते हैं। हमारे वाइब्रेशन जीतने के सशक्त माध्यम हैं, और जितना स्ट्रांग हमारा वाइब्रेशन होगा उतनी जल्दी हमें सफलता मिलेगी। जोएल ऑस्टिन कहते हैं, हमारे पास ज़रूर ऐसा कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। हम हर रोज़ नवाचार कर सकते हैं, क्रिएट करते हैं, इसलिए हर रोज़ नए वाइब्रेशंस हम भेजते हैं और गोल को आकर्षित करते हैं। तो जी राजेंद्र जी, आपने लिखा है रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। यस सर। रंजना जी ने लिखा यू हैव एक्सप्लेन्ड द थिंग्स इन सच ए ब्यूटिफुल मैनर। थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ, तो मैं जोएल ऑस्टिन का एग्जाम्पल ले रही थी। हमारे पास ज़रूर ऐसा कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। हम हर रोज़ नवाचार कर सकते हैं, क्रिएट करते हैं, हर रोज़ नए वाइब्रेशंस भेजते हैं, गोल को आकर्षित करते हैं। हर रोज़ कहिए मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, और लगातार उसके बारे में सोचते रहिए और आकर्षित होते रहिए। कभी निर्विकार होकर कुछ भी असंभव नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन मंद बुद्धि के माने जाते थे। पॉलीटेक्निक में एडमिशन नहीं मिला, नौकरी के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया। तो हम और आप भी ऐसे ही काम कर सकते हैं। कोशिश करिए, हम लोगों में इतना विल पावर क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। और बूढ़े तो कभी मत होइए, क्योंकि हम अपने दिमाग से जब बूढ़े होते हैं तो चेहरे से भी बूढ़े हो जाते हैं, शरीर से भी बूढ़े हो जाते हैं, हालात भी हमें बेकार कर देती हैं। और बेकार, जिनके हालात बेकार हो जाते हैं वो सारी दुनिया उनको नहीं पूछती है, सबसे पहले तो घर में। और आपको बताते हैं, आप सबको मालूम होगी ये सब बातें। तो घनश्याम बिरला जो है वो जूट के ब्रोकर थे। उन्होंने उसी तरह से बिजनेस शुरू की थी, उनको कहीं पर लोन भी नहीं मिला, पर मरते समय वो 200 कंपनियां छोड़ के गए थे। तो सबके अपने अपने सपने हैं, सबके अपनी अपनी ऊर्जा है, और सबके अपना अपना लगन है। खुद के साथ थोड़ा समय निकालिए, अपने अंदर मैग्नेटिज्म लाइए, और नए काम के लिए पुराने काम को एक्सपायरी डेट दे दीजिए। कई बार हम पुराने काम को पकड़ के लटके रहते हैं, पकड़े रहते हैं। मैं ही रिटायर हो रही थी तो मुझे बोला कि नहीं, आपको फिर से आना पड़ेगा आकाशवाणी, आपको फिर। मैंने बोला नहीं, मैं बहुत आ गई, 37 साल की मैंने नौकरी कर ली, अब मैं जीऊँ, कुछ और करूँ भाई, मैं लोगों के बीच में जाऊँ। तो सच में मेरे पास इतने तरह के लोग आए, ट्रेनिंग लेने के लिए ही आए। तो मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाई, मैंने एजुकेशन बढ़ाई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे कहते थे कि इस उम्र में आप इतना पढ़ रही हैं, इतना लिख रही हैं। और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, इंडस्ट्री में जब नौकरी की तो 5 सब्जेक्ट में क्योंकि कहाँ आकाशवाणी और कहाँ इंडस्ट्री, दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है, और बार बार मुझे बुलाया जाता था। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार पढ़ ही लेते हैं अब। तो ISO 9001 2008 क्या है, कर लिया एक कोर्स। फिर सॉफ्ट स्किल्स क्या है, कर लिया। तो नेचुरली पढ़ते पढ़ते अपने आप को हम ग्रो भी करते जाते हैं। और पुराने काम को हमें एक्सपायरी डेट देनी चाहिए, क्योंकि जब हम पुराने काम को एक्सपायरी डेट देते हैं तो हम नए काम शुरू कर देते हैं। प्रति घंटे 2 मिनट ध्यान करिए। हम चलते फिरते अपने आप में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, पर अपने साथ समय बिताइए और अपना ध्यान करिए 2 मिनट, और इतना समय हमारे पास रहता है। अब मैंने 4-5 बातें आप लोगों को बताई। अगर स्टूडेंट्स मेरे सामने होते तो मैं पूछती, प्रश्न पूछो मुझसे, और नहीं तो मैं कहती कि पेन लिए बिना मत बैठो। निकल गया, मैं सोच रही थी अभी बहुत टाइम बचा है। योर ओन क्रिएटर। आप मैजिक के वर्ल्ड में रहते हैं। मैग्नीफाई योरसेल्फ एंड इलेक्ट्रीफाई योरसेल्फ। कैसा लगेगा आपको जब आप सोचेंगे कि आप मैग्नेट हैं? अच्छा लगेगा ना? फिर सबसे पहले ईश्वर को
के साथ समय बिताइए, बिन ईश्वर के सब व्यर्थ, सब व्यर्थ, हमें रास्ता नहीं मिलेगा। फिर गोल लिखिए, फिर नॉर्थ की ओर देख के लंबी सांस लीजिए और मांगिए। फिर मैजिक ऑफ विजुअलाइजेशन, सोचिए कि मैं अपने बेटे को जैसे कई बार मैसेज करती हूँ, ऑलवेज थिंक दैट यू आर अ CEO। मेरे से कहता है फिर मेरा CEO क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि ये तो अपने आप को CEO समझता है, और वो CEO बन जाएगा। हाँ, मैजिक ऑफ विजुअलाइजेशन, सोचिए कि हमें मिल गया। पावर ऑफ सबकॉन्शियस, आपके सबकॉन्शियस में जो है वो ही आप इस्तेमाल कीजिए। देन मैजिक ऑफ रेपिटेशन, यू कीप रिपीटिंग, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, ये करना है, आप वो बनेंगे, आप ज़रूर बनेंगे। और जितना आपका रेपुटेशन स्ट्रांग होगा आप उतने सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि कुछ बनना ही आसान नहीं है। यशोधरा जी धन्यवाद, आप देख रही हैं, बनना ही आसान नहीं, उसको कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाना, कितना अच्छा करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिटी उसकी क्या है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देन मैजिक ऑफ डिक्लेरेशन, जब आप डिक्लेयर करते हैं लोगों के साथ कि मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो इस साल 2 किताबें निकाल रहा हूँ, जैसे मैंने 1 किताब निकाल दी, मैंने कह दिया कि 2 किताब, तो हम स्पीड में आ जाते, क्योंकि हमने लोगों से वादा कर दिया, लोगों के सामने खोल दिया अपने आप को। देन मैजिक ऑफ चेंज, ट्राई टू चेंज योरसेल्फ, हम अपने आप को बदलते जाते हैं, हमारे ब्रेन सेल्स अपने आप को बदलते जाते हैं, उनकी एक्टिविटी बदल जाती है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी नमस्कार। हमारे ब्रेन सेल्स पर, ये दुनिया हमारी है, हर रोज़ ऐसे जिए कि रात को मौत भी आ जाए तो कोई बात नहीं। मेरा आधा घंटा बहुत जल्दी निकल गया है, मेरा मन कर रहा आप लोगों से और थोड़ी बात करूं, और मुझे खुशी है कि आप सब, पर हमेशा सोचिए कि आप में एनर्जी बनी हुई है। आज मैं जब नोट्स बना रही थी, बहुत अपने पुराने नोट्स निकाल के, तो मेरी ग्रैंड डॉटर आकर मेरे सामने बैठ गई, बोलती आप में कितनी लगन है, आप कितने मन से करते हो हर काम। मैंने बोला जब तक मन से नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, हमारी प्रस्तुति अच्छी नहीं होगी, हम अच्छा बोल नहीं सकेंगे, हम इफ़ेक्टिव भी नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो अंगूठा भी दिखाई दीजिए मुझे, और अपने अपने नए गोल सेट कर लीजिए, और बहुत सारे गोल से अपने आप को खिचपिच मत कर दीजिए, क्योंकि यहाँ भी वहाँ भी बहुत उलझ जाएंगे। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक आगे बढ़िए। शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, और सबसे बड़ा गोल होता है अपने आप को स्वस्थ रखना। अपने आप को स्वस्थ रखिए, सवेरे घूमिए ज़रूर, व्यायाम करिए, थोड़े पुशअप्स करिए। हर उम्र में आप हर चीज़ कर सकते हैं, हर उम्र में आप हर चीज़ कर सकते हैं। ऑलवेज थिंक यू आर यंग, यू आर नेवर मोर देन 45 एंड प्रॉस्पर, बी रिच, थिंक रिच एंड बी रिच। देखिए पहले ये कहा जाता था कि संतोष धन होना चाहिए, पैसे से क्या करना है। अब ऐसा नहीं है। सोचिए कि आप बहुत पैसे वाले हैं, सोचिए कि आप बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, और हम बहुत पैसे कमाएंगे तो हम दूसरों के लिए कुछ कर सकेंगे ना, नहीं तो हम कहाँ से कर सकेंगे, क्योंकि ये धन हम दूसरों के काम लाए और उनको आगे बढ़ता हुआ देखें, इससे ज़्यादा धन्य काम और कुछ हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुलश्रेष्ठ जी। मैं ट्रेनिंग मटेरियल मेरे पास इतना रहता है कि मैं कितनी भी देर तक बोल सकती हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी भी ट्रेनिंग में, मैं आई एम अ ट्रेनर एंड अ चेंज मेकर। मुझे लोगों को चेंज होते हुए देखना भी बहुत अच्छा लगता है। जी राजेंद्र सक्सेना जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लोगों को मैं व्यक्तित्व विकास, लोगों का पर्सनालिटी चेंज कर देती हूँ, लोगों का बोलने का तरीका चेंज कर देती हूँ। जैसे विदेशों में मेरी विदेश यात्राएं बहुत होती हैं, वहाँ जब जाती हूँ तो वहाँ मुझे देखते ही लोग कहते हैं कि क्या आप ट्रेनर हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ इनको कैसे पता चल जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ जैसे अफ्रीकन अमेरिकन, वहाँ निग्रो नहीं कहा जाता है, अफ्रीकन अमेरिकन्स होते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बात करते हैं, बहुत जोर। तो फिर मैं सोचती हूँ अमेरिकन्स इतने सॉफ्टली बात करते हैं, ये लोग क्यों इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बात करते हैं। तो फिर मैं याद करती हूँ अपने इंडिया को कि हमारे यहाँ भी ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी और अन्य भाषाओं में जो ग्रामीण इलाकों में, तो वो भी चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, और बिहार के लोग, और यही जब IAS बन जाते हैं तो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं उनकी अकड़। मैं सोचती हूँ, फिर मैं वॉशिंगटन DC गई,
वहाँ पर जब मैंने जाके देखा कि यही अफ्रीकन अमेरिकन्स इतने दुबले पतले, इतने हील्स पहने हुए टक टक चल रहे, सॉफ्टली बात करें, तो हम बदलते हैं और हमें अपने काम और व्यवसाय के अनुरूप बदलते जाना चाहिए, क्योंकि जब हम बदलते जाते हैं तो हमारा दिमाग भी बदलता है। और आपको बताऊं, फिर वो इतने सॉफ्टली, आप बराक ओबामा को देखिए ना, 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने, उनके भाषण सुनिए ना। आप ओपेरा विनफ्रे को देखिए ना, कितनी बार रेप हो चुकी है और ज़िंदगी जिया उन्होंने, और व्यक्तित्व विकास की वो भी कक्षाएं लेती हैं। तो हम जितना अपने अंदर जो गुण हैं दूसरों को देंगे, उतना ही हम ग्रो करेंगे, और दूसरों को ग्रो करना चाहिए। कई लोग अपने पास ही रखते हैं अपना सारा ज्ञान, नहीं। तभी कहा जाता है कि शमशान घाट जब जाते हैं हम, तो सबसे ज़्यादा संपन्न स्थान है। बहुत सारा धन संपत्ति लेकर लोग मर जाते हैं, बहुत सारा ज्ञान लेकर लोग मर जाते हैं। ये सब बांटने की चीज़ें हैं, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। बांटना सीखिए, क्योंकि इट इज़ नेवर अ वेस्ट। आज मैं अपने भाई के बारे में बता रही हूँ। उसकी बेटी नर्सिंग में, मेडिकल में जाने की कोशिशें कर रही है, करने दीजिए और सपोर्ट करिए। आप थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे और कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेंगे। और ये हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हम जब भी किसी को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, किसी के लिए नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि खुशी हमें मिलती है। वी आर ऑल वेरी सेल्फिश पीपल, वी मेक आवर सेल्फ हैप्पी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। और आपको बता दूँ, सब कुछ लौट के हमारे पास आता है, ईश्वर देता है, सब कुछ लौट के देता है। करिए, दूसरों के लिए करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आध्यात्म को हमारे अपने साथ हमेशा रखिए, क्योंकि बिना उसके हम अधूरे हैं। बिना परम पिता परमेश्वर की हम अधूरे हैं। और ध्यान करते समय रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधा रखिए। ओम करिए। जब हम 3 बार ओम करते हैं तो वो हमारी नाभि से लेकर आवाज़ जब जाती है पूरे ब्रह्मांड में, हम ईश्वर से समन्वय स्थापित करते हैं। हम अपनी ट्रेनिंग भी करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वोकल कॉर्ड्स को स्ट्रेंथन करते हैं, वॉइस ट्रेनिंग होती है। और इस तरह से हम अपनी आवाज़ को, जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोगों की आवाज़ें बदल रही हैं, लोग चेंज हो रहे हैं। और जब लोगों को चेंज होते हुए देखती हूँ तो मैं अपने आप को चेंज मेकर कहती हूँ। रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो खुद इतनी ज्ञानी हैं, मेरे पास ज्ञानी लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं मिल रही। गीता कुमार जी, आप भी बहुत ज्ञानी हैं, और आप लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लगी है तो मैं बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अगली बार फिर आऊँगी। अब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात करना चाहूँगी, व्यक्तित्व विकास पर बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये एक मनुष्य ही है जो पैदा होने से मरने तक बोलता है। 2 प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, वो बोल कर ही अपना काम करवाते हैं, 2 देशों के काम सॉल्व करते हैं। और जो नहीं बोल पाते हैं वो बहुत बेचारे होते हैं, असफल होते हैं। तो इसलिए ये भी जीवन का एक बहुत अनिवार्य अंग है। अगली बार फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर धन्यवाद। राजेंद्र सक्सेना जी, आप ही आयोजक हैं इसके, आपको पसंद आया, मैं सफल हुई। गीता कुमार जी, आप बहुत अच्छी क्रिटिक हैं। रंजना जी, आप बहुत विद्वान हैं। अगर आप सबको अच्छा लगा तो थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कॉलेजेस में जाती हूँ, जब मैं बैंक्स में जाती हूँ। फेसबुक लाइव भी मैंने किया है, जूम पर किया है, और ये सिलसिला चलता रहे। मैं चाहती हूँ बहुत लोग सीखें, बहुत लोग पढ़ें, बहुत लोग गढ़ें अपने आप को, क्योंकि इसका तो कोई अंत ही नहीं है। मंजू सक्सेना जी, धन्यवाद। अब मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।